मेरे प्यारे बच्चों, आपका इस कक्षा में बहुत स्वागत है। आज हम संस्कृत प्रबोधिनी कक्षा 11 पाठ्य पुस्तिका के द्वितीय पाठ नीति वचनानी का अभ्यास करेंगे। इस क्लास में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। सबसे पहले बोध प्रश्नों को जानेंगे और उसके पश्चात संपूर्ण पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपके पास परीक्षा में एक श्लोक आता है, उसमें से 3 से 4 प्रश्न पूछे होते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर आपको श्लोक में से छांट कर ही करना होता है। तो इसलिए बोध प्रश्नों को करना बहुत आवश्यक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला श्लोक है, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मं धर्मो न सह यत्र न सत्यमस्ति सत्यम न तत् यच्छलमभ्युपैति। इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, सा सभा यत्र के सन्ति, अर्थात सभा किसे कहते हैं, सभा की क्या विशेषता होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा, सा सभा यत्र वृद्धाः सन्ति, सभा वह होती है जहां वृद्ध होते हैं। दूसरा प्रश्न है, वृद्धाः किम वदन्ति, वृद्धाः किम वदन्ति, वृद्ध लोग क्या बोलते हैं। तो आ जाएगा आंसर, वृद्धाः धर्मम वदन्ति। तीसरा प्रश्न है, सत्यम कुत्र भवति, सत्यम कुत्र भवति, तो इसका आंसर आ जाएगा, सत्यम धर्मे भवति, सत्य धर्म में होता है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। दूसरा प्रश्न है, सभा का भवति, सभा सा सभा भवति यत्र वृद्धाः सन्ति, सा सभा भवति वह सभा होती है यत्र वृद्धाः सन्ति, जहां वृद्ध होते हैं। अगला प्रश्न है, वृद्धाः के भवन्ति, वृद्धाः के भवन्ति, वृद्ध कौन होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये धर्मम वदन्ति, ये धर्मम वदन्ति, जो धर्म का वाचन करते हैं उन्हें वृद्ध कहते हैं। अगला प्रश्न है, धर्मः कुत्र न अस्ति, धर्मः कुत्र न अस्ति, धर्म कहाँ नहीं है, धर्म कहाँ नहीं है। तो तीसरी लाइन आप जब पढ़ेंगे श्लोक की कि धर्मो न सह यत्र न सत्यमस्ति, तो इसका आंसर आ जाएगा, यत्र सत्यम न अस्ति, जहां सत्य नहीं है वहां धर्म नहीं है। अगला प्रश्न है, किम न सत्यम, किम न सत्यम, सत्य क्या नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा, तत् सत्यम न यत् क्षलम अभ्युपैति, जहां छल है, जहां छल कपट है वहां सत्य नहीं है। किम न सत्यम, सत्य क्या नहीं है, तो इसका आंसर लिखेंगे आप, तत् सत्यम न यत् छलम अभ्युपैति। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीनः तृणन्न खादान्नपि जीवमानः तद्भाग्यदेयं परमं पशूनाम। इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, किन्न खादन अपि जीवमानः, किन्न खादन अपि जीवमानः, अर्थात क्या ना खाते हुए भी जीवमानः जीवित है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा था श्लोक में, जो साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति है वो साक्षात पशु के समान है, न उसके पूंछ है न उसके सिंग हैं और घास न खाता हुआ भी वो जीवित है, जीवमानः जीवित है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है, किम न खादान अपि जीवमानः, क्या ना खाते हुए भी जीवमानः जीवित है। तो आ जाएगा तृणम, इसका आंसर आ जाएगा तृणम, मतलब घास, घास न खाता हुआ भी जीवित है। तत्केशाम परम भाग्यदेयम। अगला प्रश्न है, तत्केशाम परम भाग्यदेयम, तो आंसर आ जाएगा पशूनाम, पशूनाम परम भाग्यदेयम। अगला है, कह साक्षात पुच्छ विषाण विहीनः पशु अस्ति, कह साक्षात पुच्छ विषाण विहीनः पशु अस्ति, कह मतलब कौन, साक्षात पशु विहीन है अर्थात जिसके पूंछ और सिंग नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा कि साहित्य संगीत कला विहीनः नरः, साहित्य संगीत कला विहीनः नरः साक्षात पुच्छ विषाण विहीनः पशु अस्ति। अगला वाला है, ख पशूनाम परम भाग्यदेयम किम, पशूनाम परम भाग्यदेयम किम, पशुओं का परम सौभाग्य क्या है, पशुओं का परम सौभाग्य क्या है। तो इसका आंसर आ जाएगा कि पुच्छ विषाणहीनः नरः, अर्थात ऐसा नर जिसके न पूंछ है न सींग है। तो आ जाएगा पुच्छ विषाणहीनः नरः तृणम न खादनपि जीवमानः, कि वह घास न खाता हुआ भी जीवित है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा श्लोक है, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भार भूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो इसमें से पहला प्रश्न है, गुण धर्महीना कुत्र चरन्ति, गुण धर्महीना कुत्र चरन्ति, जिनके अंदर न गुण है न कोई धर्म है वो कहाँ चरते हैं, कहाँ विचरण करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा मर्त्यलोके, इस मनुष्य लोक में। मर्त्यलोके का अर्थ है मनुष्य लोक में, इस मर्त्यलोक में। अगला वाला ख विद्या रहिता जना किम भूता चरन्ति, विद्या रहिता जना, विद्या से रहित लोग किम भूता चरन्ति, क्या होकर चरते हैं,
क्या होकर विचरण करते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा भारभूताः। तो विद्या रहिता जना भारभूताः चरन्ति। अगला है ते जनाः मृगा किम कुर्वन्ति। ते जनाः मृगा किम कुर्वन्ति, तो यहाँ पर आ जाएगा चरन्ति। ते जना कौन से लोग कि जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ये सारे लोग कैसे चरते हैं? तो जनाः मृगा किम कुर्वन्ति, ऐसे लोग मृग की तरह चरते हैं, विचरण करते हैं, मतलब यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, व्यर्थ में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगला है के मृगा इव चरन्ति। के मृगा इव चरन्ति, तो इसमें पूरा श्लोक जो है उसकी दो पंक्तियां आ जाएंगी स्टार्ट की कि येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृगा इव चरन्ति। ते मृगा इव चरन्ति। अगला वाला ख ते मर्त्यलोके किम रूपेण मृगा चरन्ति। ते मर्त्यलोके अर्थात जिनके पास कुछ भी नहीं है, विद्या तप दान इत्यादि कुछ भी नहीं है, कोई गुण नहीं है, वे मर्त्यलोक में किस रूप में चरते हैं? ठीक है, तो मनुष्य रूपेण आ जाएगा इसका आंसर, मनुष्य रूपेण। चौथा श्लोक है श्रोतम सुतनेव नतुकुंडलेन श्रोतम सुतनेव नतुकुंडलेन दानेन पाणिर्नतु कंकणेन विभाति कायाः करुणापराणाम परोपकारेण नतु चंदनेन। अब देखिए इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है श्रोतम केन शोभते, अर्थात कानों की शोभा किसके द्वारा होती है? तो आ जाएगा श्रुतेन, अर्थात वेद पुराण पठन पाठन की बातों को सुनने से। तो श्रोतम केन शोभते, श्रोतम श्रुतेन शोभते। दूसरा क्वेश्चन है दानेन कह विभाति। दानेन कह विभाति, तो आ जाएगा पाणी। पाणी, दान के माध्यम से कौन सुशोभित होता है, कौन विभूषित होता है, किसकी शोभा बढ़ती है? तो पाणी अर्थात हाथ। अगला है ग कायः केन न विभाति। कायः केन न विभाति, तो आंसर आ जाएगा चंदनेन। कायः चंदनेन न विभाति, मतलब शरीर चंदन के माध्यम से शोभा को प्राप्त नहीं होता है, तो किसके माध्यम से होता है? तो परोपकारेण। अगला है क्वेश्चन श्रोतम केन शोभते केन न शोभते। तो जो पहली लाइन है श्लोक की वो आ जाएगा कि श्रोतम श्रुतेन शोभते कुंडलेन न शोभते। एक बार पुनः देखेंगे श्रोतम श्रुतेन शोभते कुंडलेन न शोभते। अगला है दानेन किम भवति। दानेन किम भवति, दान के माध्यम से क्या होता है? तो इसमें आंसर आ जाएगा दानेन पाणी शोभते, दान के द्वारा हाथ की शोभा बढ़ती है। अगला वाला है ग परोपकारेण किम भवति। परोपकारेण किम भवति, परोपकार से क्या होता है? तो परोपकार से क्या होता है? करुणापराणाम कायः विभाति। परोपकारेण करुणापराणाम कायः विभाति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं मृदोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। पहला इसमें प्रश्न है अभिवादनशीलस्य कति गुणाः वर्धन्ते। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने वाले व्यक्ति के कितने गुण बढ़ते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा चत्वारि, लिखा है ना चत्वारि तस्य वर्धन्ते, तो कितने गुण बढ़ते हैं? चत्वारि। ख वाला है कस्य सेविनः आयुर्विद्या यशोबलम वर्धन्ते, तो वृद्धोप सेविनः, वृद्धों की सेवा करने वाले के। कस्य सेविनः, वृद्धोप सेविनः। अगला प्रश्न है कस्य चत्वारि गुणाः वर्धन्ते। कस्य चत्वारि गुणाः वर्धन्ते, किसके चार गुण बढ़ते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं? तो आंसर आ जाएगा अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनः चत्वारि गुणा वर्धन्ते। ठीक है। ख वाला है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनः किम किम वर्धन्ते। अभिवादनशील और नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले के कौन कौन से गुण बढ़ते हैं, कौन कौन सी चार चीजें बढ़ती हैं? तो आ जाएगा आयु विद्या यश और बल। आयु विद्या यशो बलम। आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक है सर्वलक्षणहीनोपि यह सदाचारवान नरः श्रद्धानोऽनुसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। इसमें पहला प्रश्न है अत्र नरः केन हीनः कथिता। अत्र नरः केन हीनः कथिता, यहाँ पर नर यानी मनुष्य को किससे हीन कहा गया है? तो आएगा लक्षणहीनः। आंसर क्या आएगा? लक्षणहीनः। अगला क्वेश्चन है अनुसूयः कति वर्षाणि जीवति। अनुसूया का अर्थ होता है जिसके अंदर ईर्ष्या द्वेष का भाव न हो। तो अनुसूयः कति वर्षाणि जीवति, शतं वर्षाणि जीवति। आगे बढ़ते हैं। सातवां श्लोक है यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यादिगच्छति तथा गुरुगतां विद्या शुश्रूषुरधिगच्छति। पहला है क्वेश्चन नरः केन खननम करोति। नरः केन खननम करोति, मनुष्य किसके द्वारा खनन कार्य करता है? आंसर आ जाएगा खनित्रेण, कुदाल अथवा फावड़े के माध्यम से। दूसरा इसमें
प्रश्न है खनन नरः किम अधिगच्छति। खनन नरः अर्थात भूमि को खोदता हुआ क्या प्राप्त करता है, तो आ जाएगा वार्या अधिगच्छति अर्थात वारी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था यण संधि है, वारी धन अधिगच्छति आएगा, तो वारी अर्थात जल, जल को प्राप्त करता है। अगला वाला ग शुश्रूषु काम विद्याम अधिगच्छति। जो सेवा करने वाला व्यक्ति होता है वो किस विद्या को प्राप्त करता है, तो गुरुगताम विद्या, गुरुगताम विद्या इसको प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है कीदृशः नरः वारी अधिगच्छति। कीदृशः नरः वारी अधिगच्छति, किस प्रकार का मनुष्य पानी को प्राप्त करता है, किस प्रकार का मनुष्य पानी को प्राप्त करता है, तो आंसर आ जाएगा खनित्रेण खनन नरः वारी अधिगच्छति। खनित्रेण खनन नरः वारी अधिगच्छति अर्थात कुदाल या फावड़े से खोदता हुआ मनुष्य पानी को प्राप्त करता है। ख देखेंगे गुरुगताम विद्याम कह अधिगच्छति। गुरुगताम विद्याम कह अधिगच्छति, गुरुगत विद्या को कौन प्राप्त करता है, तो आंसर आ जाएगा गुरुगताम विद्या शुश्रूषु अधिगच्छति। गुरुगताम विद्या शुश्रूषु अधिगच्छति। आगे बढ़ते हैं। अंतिम श्लोक है धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो पहला प्रश्न है धर्मस्य कति लक्षणानि सन्ति। धर्म के कितने लक्षण हैं, तो आएगा दशकम। धर्मस्य दशकम लक्षणम सन्ति। अगला प्रश्न है धर्मस्य कमपि एक लक्षणम लिखत। धर्मस्य कमपि, धर्म का कोई भी एक लक्षण लिखिए, तो आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। धृति क्षमा दम अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीः विद्या सत्यम अकरोध, ये सारे दमोस्तेयम अत्र संधि विच्छेदः कुरुत। दमोस्तेयम अत्र संधि विच्छेदः कुरुत, जो एक शब्द है दमोस्तेयम, इसका आपने संधि विच्छेद करना है, तो यहाँ पर आएगा दमः, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दमः प्लस अस्तेयम, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है जी। अगला है पावित्र्यम अस्य पर्यायवाची पदम किम अत्र प्रयुक्तम अर्थात पावित्रम, पवित्रता के लिए यहाँ पर कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयोग में लाया गया है, प्रयोग किया गया है, तो आ जाएगा शौचम। शौच का अर्थ है पवित्रता, स्वच्छता। अगला प्रश्न है ग क्रोधः अस्य विपरीतार्थक पदम किम अत्र प्रयुक्तम। क्रोधः अस्य विपरीतार्थक, क्रोध के विपरीत यहाँ पर कौन सा पद प्रयोग किया गया है, अर्थात यहाँ पर क्रोध का विलोमार्थी कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, तो लिखेंगे अक्रोध। यहाँ पर लिखा हुआ है अक्रोध, ये यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो बच्चों ये थे कुछ बोध प्रश्न। अब हम संपूर्ण पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर अस्तंभस्य वाक्यांशान ब स्तंभस्य वाक्यांशैः सह रेखया योजयत। यहाँ पर दो कॉलम दिए हुए हैं और दोनों कॉलम में जो एक दूसरे से संबंधित हैं वाक्य उनको मिलाना है। जैसे इन्होंने पहला दिया है येषाम न विद्या न तपो न दानम। इसी प्रकार से अगला है साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना, तो इसके साथ इसका मेल हो जाएगा। प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मनाम, इसके साथ इसका मेल हो जाएगा। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह, इसके साथ इसका मेल हो जाएगा। श्रोतम सुतनेव नत कुंडलेना दानेन पाणिर नतु कंकणेना, इसके साथ पहले वाले का मेल हो जाएगा। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यादिगच्छति, चौका दूसरे वाले के साथ मेल हो जाएगा। धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, छ वाले का तीसरे के साथ मेल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है पाठम पठित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। पाठ को पढ़ना है और रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो पहला इसमें दिया हुआ है करुणा पराणाम कायः विभाति। करुणा पराणाम कायः विभाति। ख वाला दिया है खनित्रेण, क वाला इन्होंने खुद से फिल किया। ठीक है, ख वाला देखिए खनित्रेण खननम नरः, खाली जगह पर यहाँ पर आ जाएगा वारी, वारी। ठीक है, तत् पशूनाम परमम भागधेयम, ग वाले का आएगा भागधेयम। ठीक है, घ वाला देखिए ते भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा, मृगाश्चरन्ति, मृगाश्चरन्ति, मृगाः आ जाएगा मृगाश्चरन्ति। ग वाले का देखिए धर्म लक्षणम दशकम, दशकम धर्म के 10 लक्षण होते हैं, तो आ जाएगा दशकम। अभिवादनशीलस्य, अगला है अभिवादनशीलस्य चत्वारि वर्धन्ते, चत्वारि वर्धन्ते या अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यश बलम वर्धन्ते, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है
कि संस्कृतेन उत्तराणि लिखत, संस्कृत में उत्तर लिखिए। तो कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उनका उत्तर हमने संस्कृत में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, कीदृशः नरः साक्षात् पशु भवति। कीदृशः नरः साक्षात् पशु भवति, कैसा नर साक्षात पशु के समान होता है। तो आ जाएगा साहित्य संगीत कला विहीनः नरः साक्षात् पशु भवति। साहित्य संगीत कला विहीनः नरः साक्षात् पशु भवति, ये पहला है। दूसरा है, भुवि भारभूता के जना सन्ति। भुवि भारभूताः के जना सन्ति। तो आपने श्लोक पढ़ा था, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः। तो इस प्रकार के लोग, तो आ जाएगा इसमें येषां न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः जनाः भुवि भारभूताः सन्ति। अगला है, शतम वर्षाणि कः जनः जीवति। 100 वर्षों तक कौन लोग जीते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा सर्वं लक्षणहीनोऽपि यः नरः सदाचारवान् भवति सह शतम वर्षाणि जीवति। घ वाला है, आयुः विद्या यश बलम कस्य वर्धन्ते। आयु विद्या यश और बल किसके बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनः आयु विद्या यश बलम वर्धन्ते। अर्थात जो व्यक्ति अभिवादनशील है और नित्य प्रति वृद्धों की सेवा करता है, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, उपयुक्तम उत्तरम चिन्हितम कुरुत। उपयुक्त उत्तरों को चिन्हित करो। पहला है क्वेश्चन, करुणापराणाम कायः केन विभाति। करुणापराणाम कारुणिक लोगों का काया है शरीर, केन विभाति किसके माध्यम से शोभित होता है। तो आंसर आएगा परोपकारेण। अगला प्रश्न है, श्रुतेनैव अस्य संधि विच्छेदः कः अस्ति। श्रुतेनैव इस पद का संधि विच्छेद क्या है। तो आ जाएगा क वाला आंसर श्रुतेन धन एव। श्रुतेन धन एव, यहाँ पर वृद्धि संधि भी है। तो जब भी हम संधि के बारे में बात करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि यहाँ पर संधि है श्रुतेन धन एव। अगला प्रश्न है, खादन अत्र कः प्रत्यय अस्ति। खादन अत्र कः प्रत्यय अस्ति। खादन इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें प्रत्यय आ जाएगा क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय। आगे बढ़ते हैं। ये योग्यता विस्तार है। इसमें आपको सबसे पहले विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे इन्होंने दिया हुआ है वृद्धाः, तो आपको लिखना है युवकाः। वृद्धाः युवकाः। दूसरा इन्होंने दिया है अग्नि, तो अग्नि का उल्टा हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा जल, जलम। ठीक है। उसके बाद है पूर्वाहन, तो इसका हो जाएगा अपराहन। पूर्वाहन, पूर्वाहन बोलते हैं दोपहर से पहले के समय को, और अपराहन बोलते हैं दोपहर के बाद के समय को, और दोपहर बोलते हैं 12 बजे को। ठीक है। अगला है प्रातः, तो प्रातः का आ जाएगा शायम। प्रातः का विलोम क्या हो जाएगा, शायम। अगले उसमें आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे इन्होंने दिया हुआ है माता का अम्बा जननी जन्मदात्री। इसी प्रकार से वृक्ष का आएगा पादपः तरुः। इसके बाद है जलम, जलम का आएगा वारि अम्बु उदकम। अगला है समुद्रः, समुद्र का आएगा रत्नाकरः वारिदिः पयोदिः जलदिः। इस प्रकार ये पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा पूर्ण हुई। इस पाठ के हमने सारे प्रश्नोत्तर किए, बोध प्रश्न भी किए और अभ्यास प्रश्न भी किए। इससे पहली कक्षा में हमने पाठ के श्लोकों का वाचन भी किया, उनका हिंदी अर्थ जाना। तो इस प्रकार संपूर्ण पाठ पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।